हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अच्छी सूचनाओं की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गुड न्यूज़ की। पहला तो ये है कि आपका चंडीगढ़ में जो है पीजीटी की भर्तियाँ आई हैं, उसको आप देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि लेक्चरर के पोस्ट है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के यानी हायर एजुकेशन से वैकेंसियाँ आई हैं। तो इन सभी वैकेंसियों का डिटेल हम लोग जानते हैं किस विषय में कितनी भर्तियाँ हैं। यहाँ पे देखिए ये जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया है, ये आपका है कौन सी भर्ती, पीजीटी की है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 25 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक जो है आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये डिपार्टमेंट कौन सा, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख लीजिए किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। बायो में देखिए, केमिस्ट्री में देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में देखिए सीटें बहुत कम है, क्योंकि छोटा सा ये आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी आप मान सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि इतनी कम भी सीटें नहीं रहती। फिलहाल जो सीटें आई हैं वो आपका टोटल 3 सीट है, जिसमें 2 सीट जनरल की है, एक आपका ओबीसी की सीटें हैं। ठीक है, हिंदी में 10 सीट है, एसटी में 4 हैं, होम साइंस में 3 है। तो यानी कि टोटल जो सीटों की संख्या है ये आपका 98 सीटें हैं। ठीक है, पीजीटी के लिए कहाँ पे, चंडीगढ़ में। और इसकी एलिजिबिलिटी जान लीजिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया है कि जो लोग जो है यहाँ पे पीजी हो यानी मास्टर डिग्री हो सब्जेक्ट में, इसके अलावा वो बीएड हों। ठीक है, बाई एनसीटी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट आर इट्स इक्विवेलेंट विथ रिलेवेंट टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि जो आपका बीएड है वो डिग्री यहाँ पे उनके पास होना चाहिए, प्लस कौन सा है, मास्टर डिग्री हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है जो फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनका मास्टर डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन में एटलीस्ट जो है 50% मार्क के साथ। ठीक, तो इस तरह से आपका ये मेंशन किया गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए जो बैच चल रहा है, चाहे आप एकलव्य मॉडल स्कूल की बात करेंगे, अभी एमआरएस का जो कोर्स आपका है, ठीक है, बिहार का जो आपका कोर्स है, और इसके अलावा जो यूपी पीजीटी टीजीटी है, ये सारा कुछ आपका क्या है, जियो सिलेबस आपका इसका रहेगा, लगभग वही सिलेबस आपके इसके भी हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि आपको यदि बैच ज्वाइन करना हो, चाहे एमआरएस का, केवीएस का, नवोदय का, बिहार का, या आपका यूजीसी नेट जेआरएफ, अभी जो देखिए आपका स्टार्टिंग में है यूजीसी नेट जेआरएफ है। अब कल से आप लोगों को लाइव भी मिलेगा, कल से नहीं आपका 21 से। ठीक है, 21 अक्टूबर से आपको लाइव मिलेगा। और कल हम लोगों ने इसका डेमो देख ही लिया था, और इसके बाद जो है अब आपको पूरी क्लासेस जो ऐप पे भी लाइव मिलेंगी और यहाँ पे भी लाइव मिलेंगी। ठीक है, यानी यूट्यूब चैनल पे भी। तो यहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है, और यदि चैनल पे पहली बार आना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगे कि आपके लिए अच्छी न्यूज़ या सूचनाएं पहुँचाएंगे। इसके अलावा देखिए हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ये 16 अक्टूबर का ही है प्रेस नोट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर, तो ये जो है आपका कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट। ये देखिए आपका, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, क्योंकि हायर एजुकेशन मेंशन था तो हमने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बताया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी जस्ट भरी गई हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पीजीटी की भर्तियाँ हैं। पीजीटी देखिए लेक्चरर इंग्लिश में आपके 63 पोस्ट हैं, हिंदी में 117 पोस्ट हैं, लेक्चरर आपका हिस्ट्री में जो है 115 है, और पॉलिटिकल साइंस में 102 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 17 पोस्ट है, और आपका लेक्चरर स्कूल मैथमेटिक्स में जो है 41 पोस्ट है, और फिजिक्स में आपका देखिए 45 है, केमिस्ट्री में 29 है, और बायो में आपका 9 है, और कॉमर्स में आपका 47 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है कि ज्योग्राफी की सीटें नहीं दी गई, जबकि हिमाचल वालों को ज्योग्राफी की ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर जो है आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में वहाँ पे बाढ़ भी आई थी, इससे सड़कें भी बह गई। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, तो ज्योग्राफी की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल हिमाचल वालों ने यहाँ पे ज्योग्राफी की सीटें नहीं निकाली हैं लेक्चरर के लिए।
ठीक है। तो जिनका जो सब्जेक्ट है, यदि आपका इससे लाइट सब्जेक्ट है कोई, यानी आपने ज्योग्राफी से भी मास्टर्स कर रखा है या पॉलिटिकल साइंस से या किसी अन्य सब्जेक्ट में भी कर रखा है, अगर आपका यहाँ पे वो सब्जेक्ट है तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन यहीं तक रहेगा। इसके बाद जैसे कि जो आप लोगों का दूसरा चैनल है स्टडी PYQ, तो इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपके लिए जो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 10,000 प्लस जो फ्री MCQ कराए जाएंगे, और ये 10,000 प्रश्न अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए 40 से 50% जो आपके क्वेश्चन होंगे इन्हीं 10,000 प्रश्नों से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं ना, ये आपका कंप्लीट डिटेल्ड में यानी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप अगर अभी तक स्टडी PYQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और जल्दी आपको 125 प्रश्नों का, ठीक है, एक और सीरीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने TGT का 10 साल का कर लिया है, PGT का लगभग 10 साल होने वाला है आपका साल, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट JRF का, ठीक है, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, और अदर स्टेट का भी सॉल्व कराते चलेंगे, जैसे आपका हरियाणा का टेट का और राजस्थान का जो आपका फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है, उसका भी हम लोग कराते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो ये पूरा वीडियो कैसा लगा, जो सूचनाएं आपको प्रोवाइड करा जा रही हैं। इसके अलावा हम लोग एक और महत्वपूर्ण सूचना की बात करेंगे कि जो PhD है उसमें सबसे ज़्यादा सिनॉप्सिस, ठीक है, उसकी दिक्कत आती है आपको, यानी कि जो रिसर्च प्रपोजल आप बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न आप लोगों के द्वारा यही रहता है। तो इसलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है तो कैसे बनाया जाता है, ये कितनी हेडिंग्स इसमें होती हैं, क्या क्या चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, और यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या कि देखना चाहते हैं तो कहाँ पे, किस साइट पे आपको रिसर्च प्रपोजल मिल जाता है। थेसिस कोई है आपके पास तो उस थेसिस से कैसे आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, ये टॉपिक आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे रिलेवेंट टॉपिक क्या है, ठीक है, PhD के लिए। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।